जो स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर को लेकर एप्रीहेंशंस की कोई वजह नहीं है। स्मार्ट मीटर एक मॉडर्नाइज़ करने का सिस्टम है, जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और बिजली की जो वेस्टेज है वो भी बचेगी और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। जिस तरह से लोगों में एप्रीहेंशन है कि शायद स्मार्ट मीटर लगने से रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिजली के बिल उन्हें काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, क्या कितनी सच्चाई है उसमें और क्या कुछ रेट्स बढ़ाए भी गए हैं उसको लेकर? सर वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ स्मार्ट मीटर्स का काम शुरू हुआ है, दूसरी तरफ लोगों की बिजली कटना शुरू हो गई है। 2-2 3-3 लाख रुपए लोगों को जब बिल था, लोग कह रहे हैं कि हमें फ्लैट रेट्स डाल दिए गए हैं या फिर काफ़ी मीटर रीडर्स की गलतियाँ थी वो हमारे पर डाल दी गई हैं और उनके जो बिजली कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। उसको लेकर सर पीडीसीएल ने क्या कुछ किया है और लोगों की ये बिजली जो कट रही है उसमें क्या बड़े रीज़न्स हैं? इससे पहले भी कुछ साल पहले मीटर्स लगाए गए थे, उसे भी कहा गया था कि एक रेवोल्यूनाइज़ किया जाएगा, पूरी तरह से एक बदलाव जो है वो किया जाएगा। उसके बाद अब फिर से मीटर्स लग रहे हैं, तो उस मीटर में क्या ऐसी खराबियाँ या क्या ऐसी कमियाँ थी जिसकी वजह से अब स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ रहे हैं? जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर ज़िले में और जम्मू ज़िले में स्मार्ट मीटर्स लगने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर में इन इलाकों में खासकर जहां पर स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, चौबीसों घंटे बिजली देने का काम जो है वो स्मार्ट मीटर्स के तहत होगा और पीडी डिपार्टमेंट करेगा। पड़ोसी के बाद लोगों के बीच में ये एप्रीहेंशंस हैं, कई सारे सवाल हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही हैं, आ सकती हैं या फिर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों को जो बिजली है वो सही समय पर जब जब ज़रूरत होगी और बिना किसी कट के वो मिल पाएगी। और गर्मियों का सीज़न है तो ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। शिव अनंत दयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्मार्ट मीटर्स को लेकर कई सारे अप्रीहेंशंस लोगों में हैं, सबसे पहले तो कितने स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं और कहाँ कहाँ लग रहे हैं, थोड़ा वो बताएं सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर को लेकर एप्रीहेंशंस की कोई वजह नहीं है। स्मार्ट मीटर एक मॉडर्नाइज़ करने का सिस्टम है, जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और बिजली की जो वेस्टेज है वो भी बचेगी और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। और अभी जैसे आपने पूछा कि कितने स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू प्रोविंस में 10 ज़िले जो जम्मू में आते हैं, उसमें लगभग 10 लाख कस्टमर हैं और हमारा प्लान है कि 2025 तक सभी के घरों में स्मार्ट मीटर हम लगा दें। और अभी जो फर्स्ट फ़ेज़ हमने शुरू किया उसके अंदर हम 57,000 लगा रहे हैं और 3 लाख स्मार्ट मीटर का जो सेकंड फ़ेज़ में हमने लगाना है उसका भी काम हमने बैक एंड में शुरू कर दिया, पेपर वर्क, और जल्द ही वो भी कुछ ही महीनों में वो प्रोजेक्ट भी सेकंड फ़ेज़ भी शुरू कर लिया जाएगा। जी। सर जिस तरह से लोगों में एप्रीहेंशन है कि शायद स्मार्ट मीटर लगने से रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिजली के बिल उन्हें काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, क्या कितनी सच्चाई है उसमें और क्या कुछ रेट्स बढ़ाए भी गए हैं उसको लेकर? देखिए, जो बिजली का मीटर है और बिजली के रेट में कोई वास्ता नहीं है। जो बिजली का रेट है वो सरकार डिसाइड करती है। अभी कोई रेट वर्तमान में नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ़ जो मीटर है उसका ये काम है कि जो रीडिंग है वो अच्छे से दे और उसको हमारे कंट्रोल रूम में टेक्नोलॉजी आईटी के सिस्टम से वो कम्युनिकेट करे। और ये कहना कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिल बढ़ जाते हैं और रेट ज़्यादा आते हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को दूर करनी चाहिए। सर इससे पहले भी कुछ साल पहले मीटर्स लगाए गए थे, उसे भी कहा गया था कि एक रेवोल्यूनाइज़ किया जाएगा, पूरी तरह से एक बदलाव जो है वो किया जाएगा। उसके बाद अब फिर से मीटर्स लग रहे हैं, तो उस मीटर में क्या ऐसी खराबियाँ या क्या ऐसी कमियाँ थी जिसकी वजह से अब स्मार्ट मीटर्स लगाने पड़ रहे हैं? देखिए, अभी एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेज़ेंटली जो हम सिस्टम लगा रहे हैं वो पूरी स्टेट में लगेगा। अब ये पैच वर्क में नहीं होगा कि एक एरिया में लगाया, बाकी में नहीं लगाया। दूसरा है कि जो अभी वाले मीटर्स हैं वो सारा डाटा वायरलेस के थ्रू हमारे को सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे कम्युनिकेट करेंगे। तो ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं आया और इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है कि कोई व्यक्ति जाकर मीटर पढ़े और फिर अन्य प्रकार की शिकायतें आएँ, वो सिस्टम हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और जिसका जितना लोड कॉन्ट्रैक्ट है, जितना जिसने पेमेंट किया है या जितना उसने कमिट किया, उसके हिसाब से व्यक्ति को बिजली मिलेगी। और कई मीटर रीडर्स का यहाँ पर रोल पूरा खत्म हो जाएगा। मीटर
मीटर रीडर्स का जो रोल मतलब घर घर जाकर मीटर पढ़ने में है, जिससे मतलब देखिए आईटी आने से ये ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पर भी है उसको मिनिमाइज़ करना है, और हाँ, इसमें भी जो है उनका रोल कम हो जाएगा। सर वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ स्मार्ट मीटर्स का काम शुरू हुआ है, दूसरी तरफ लोगों की बिजली कटना शुरू हो गई है। 2-2 3-3 लाख रुपए लोगों को जब बिल था, लोग कह रहे हैं कि हमें फ्लैट रेट्स डाल दिए गए हैं, या फिर काफ़ी मीटर रीडर्स की गलतियाँ थी वो हमारे पर डाल दी गई हैं और उनके जो बिजली कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं। उसको लेकर सर पीडीसीएल ने क्या कुछ किया है, और लोगों की ये बिजली जो कट रही है उसमें क्या बड़े रीज़न्स हैं? देखिए बिजली जो काट रहे थे अभी पीछे जो डिस्कनेक्शन ड्राइव चली थी, वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए थी जिनके बहुत बकाया थे, जैसे 2 लाख 3 लाख रुपए बकाया है। और वो जिसने एक इंस्टॉलमेंट 5,000 10,000 की भी जमा की है, उनका हमने तुरंत रिस्टोर किया है। क्योंकि देखिए बिजली हमें समझना होगा कि सरकार भी बिजली के लिए हर रोज़ 25 करोड़ रुपए की बिजली खरीदती है, और अगर हमें उसका रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो एक एक हमारे जो ये धारणा है कि हम बिजली को फ्री में कंज़्यूम करें, ये थोड़ी गलत है, क्योंकि अब क्योंकि देखिए जो सरकार अगर वो बिजली का पैसा दे रही है तो किसी न किसी तरह से वो टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है। हम ही दे रहे हैं पैसा, वो आप दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जो व्यक्ति जितनी बिजली कंज़्यूम कर रहा है उसको उतना बिल देना चाहिए। और कभी-कभी हमें कोर्सिव स्टेप लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो अभी पुराने एरियर्स हैं वो भी हमारे बहुत सारे पेंडिंग हैं, तो जो लोग नहीं टाइम पे दे पाते उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर फिर भी नहीं दे पाते तो हमें फिर मजबूरन बिजली काटनी पड़ती है। सर किसी तरह की एमनेस्टी स्कीम, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले भी एमनेस्टी स्कीम आई थी और लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की थी। क्या इस तरह का कुछ प्रपोज़ल बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा? हाँ जी, इस पे बात चल रही है, और विभिन्न विभागों से हमारे पीडीडी और फाइनेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रही है, और जैसा शासन का गवर्नमेंट का निर्देश होगा वैसे फिर उसके हिसाब से इस पे फाइनल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी सर अभी भी हम देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली 24 घंटे नहीं तो अगर हम बात करें 10-12 घंटे आती है, बाकी टाइम बंद रहती है। रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर्स या इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे उन इलाकों में भी बिजली जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करने में सफलता हासिल होगी? देखिए जो बिजली पीछे से हमारे पास आती है अदर स्टेट से, हमारे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उससे, वो अभी सफिशिएंट आ रही है। अब प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पर हमें जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए वहाँ पर उतना रेवेन्यू नहीं मिलता, और ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, थेफ्ट हो जाता है। इससे हमें समस्या आती है। जब हमने ये देखा कि जहाँ-जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं वहाँ पर यूसेज बिजली की ठीक हो गई है, लोड कम हो गया है, और बिजली भी पूरा टाइम हम दे पा रहे हैं। क्योंकि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कितनी ट्रांसफ़ार्मर की क्षमता वहाँ पर लगानी है, कितनी वायर्स लगानी है, तो फिर ब्रेकडाउन भी नहीं होता। परंतु जहाँ पर हम मान लीजिए 100 मेगावाट की व्यवस्था करते हैं, और वहाँ पर हमारे पास लोड हमें इल्लीगली वो 200 मेगावाट का हो जाता है, तो निश्चित रूप से फिर वहाँ पर शॉर्टफॉल होता है, और फिर कर्टेलमेंट या शटडाउन करना आवश्यक हो जाता है। एक सर आखिरी सवाल आपसे, गर्मियाँ जो है वो अभी हम अप्रैल में ही स्टार्टिंग में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कुछ बैकअप प्लान्स डिपार्टमेंट रख रहा है ताकि जो आने वाले दिनों में बिजली के कट हैं वो कम से कम हो सके? गर्मियाँ इस बार थोड़ी जल्दी आ गई हैं, और हमारी पूरी टीम जो है सारे 12 डिवीज़न 48 सब डिवीज़न सब इसमें पूरे तरह से इसमें तैनात हैं। हमारा प्रयास है कि जितने भी ब्रेकडाउन्स हैं वो ना हों। हमने ट्रांसफार्मर्स को पूरा रिपेयर करा के रखा हुआ है, तारें भी हमने स्पेयर रखी हुई हैं। जहाँ-जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा, और हमारी जो टीम्स हैं वो भी इंस्पेक्शंस कर रही हैं कि कहीं पे भी जहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि पहले से ही प्लानिंग करके रखें कि वो इश्यूज़ ना आएँ। हमने अपने जो टेक्नीशियंस हैं, मीटर रीडर्स हैं, लाइनमैन हैं, उनको भी फील्ड में इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप भी घर-घर जाके या गली-गली जाकर ये इंश्योर करें कि बिजली वेस्ट ना हो, और जितनी डिमांड है उसकी हम पूर्ति करें। इसको करने के लिए हमारा पूरा जो है डिपार्टमेंट को कमिटेड है। अब मतलब लोग जो है पूरी तरह से बिना किसी एप्रीहेंशन के अब स्मार्ट मीटर्स या उसके खिलाफ जो विरोध चल रहा है उसके लिए आप क्या अपील करेंगे कि किस तरह का मतलब सपोर्ट आपको लोगों से भी चाहिए? मैं सभी आम नागरिकों से अपील करूँगा कि देखिए स्मार्ट मीटर आपके ही हित में लगाए जा रहे हैं। जहाँ-जहाँ पर जिन फीडर्स पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, मान लीजिए एक फीडर पर 2000 कनेक्शन है, 3000 कनेक्शन है, उस पर अगर हमने पूरे स्मार्ट मीटर लगा दिए तो हम उस फीडर को 24/7 घोषित करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो व्यक्ति मीटरिंग कर रहा है उसको हम अपनी तरफ से भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको 24 घंटे बिजली दें। और इसके अंदर हमारा ये भी प्रयास रहता है कि जो भी
जितने भी लोग स्मार्ट मीटर में जा रहे हैं उनके बिल्स और उनको सारी व्यवस्था घर बैठे बैठे ऑनलाइन सिस्टम से पहुंचाई जाए। इसके अंदर जो जितनी भी बातें भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि इससे बिल बढ़ेगा या इससे रेट हायर रेट लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुराने मीटर की तरह ही काम करेगा। बस इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे पास इसका डाटा जल्दी आएगा और हमें पता रहेगा कि कौन कस्टमर कितना बिजली कंज्यूम कर रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से उनको बिल भेजें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिव अनंत दयाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये डिटेल्ड में लोगों से ये बात अपील भी की है और साथ ही साथ ये डिटेल में बताया है कि स्मार्ट मीटर्स किस तरह से जम्मू और कश्मीर के लिए ज़रूरी है और बिजली की कटौती कम से कम हो सके, लोगों को 24/7 बिजली मिल सके, उसके लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।